खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। चूँकि हम गज़लों का मुताला कर रहे हैं, आज भी गज़ल ही ज़ेर बहस रहेगी। और आज जो शायर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी गज़लों का हम मुताला कर रहे हैं, वो एक अजीम शायर है। गालिब के बाद जिस शायर ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो वही है जिनका इसमें गिरामी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है। उनकी शायरी पर, उनकी गज़लों पर बात करने से पहले हम उनकी ज़िंदगी के मुतलिक पहले कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की जो यौम पैदाइश है वो 1877 है। वो 1877 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे और 1938 को लाहौर में उनकी वफ़ात हुई थी। अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई, फिर अंग्रेज़ी तालीम के लिए स्कूल में दाखिला लिया। अपने साथ वालों में हमेशा मुमताज़ रहे। उन्होंने अरबी और अंग्रेज़ी मज़ामीन में खुसूसी इम्तियाज़ हासिल किया। तालीम हासिल करने के बाद इकबाल पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे। इसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए, जहाँ डीलिट और बार एट लॉ की डिग्रियाँ भी हासिल की। जैसा कि मैंने कहा कि गालिब के बाद जिस शायर ने, उर्दू शायर ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो अल्लामा इकबाल की ज़ात है। इकबाल की शायरी पढ़ते वक्त दिलों के तार खुद ब खुद बज उठते हैं। उनके अशार पढ़कर दिल में जोश और वलवला पैदा होता है। उनकी शायरी में एक अजीब कश्मकश है जो अपने तरफ खींचे बगैर नहीं छोड़ती। नरम अल्फाज गरम लहजे के साथ दिल पर निश्तर का काम करते हैं। इस्तिफामी अंदाज़ी बयान, मुकालमाती लहजा उनकी शायरी के नुमायाँ औसाफ है। इस्तिफामी अंदाज़ी बयान कहते हैं जिसमें सवालात उबारे गए हों, और मुकालमाती लब लहजा कहते हैं दो अफराद की आपसी बातचीत को। ऐसी शायरी जैसे कि दो अफराद आपस में बातचीत कर रहे हो। जैसे कि अगर कजरो है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा। अगर कजरो है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। अगर हंगामा आए शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है या रब, लामकां तेरा है या मेरा। इसमें दोनों चीज़ें हैं, इस्तिफामी अंदाज़ी बयान भी और मुकालमाती लब लहजा भी। इकबाल की दुनिया जो है वो हौसलों और उम्मीदों की दुनिया है। मायूसी उनके यहाँ कुफर है। इकबाल ने हमेशा उम्मीदों और हौसलों को जिला बख्शी और वो पैगाम दिया जो ज़िंदगी को अबदियत से जा मिलाता है। अब इसके बाद जहाँ पे इनकी दो गज़लें हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहली गज़ल है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है जो कि तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिबे इदराक नहीं है। वो आँख के है सुरमये अफरंग से रोशन, पर कारो सुकन साज है नमनाक नहीं है। क्या सूफियो मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, क्या सूफियो मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिशे अफलाक नहीं है। बिजली हूँ नज़र को हो भयाबां पे है मेरी, मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है। आलम है फ़कत मोमिने झांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं। इसमें शायर या शेरी मुतकल्लिम फरमाते हैं, जो रावी है वो कहते हैं कि अगर आपका दिल
सोच से खाली है, जज्बे से खाली है, हकीकी मोहब्बत से खाली है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, और आपकी जो नज़र है उसमें पाकी नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। फिर इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, हैरानगी नहीं है कि तू बेबाक नहीं हो सकता। बेबाक वही हो सकता है, निडर वही हो सकता है जो अल्लाह ताला से डरे और वो सबों को डराता है, और उसी की जो निगाह होती है वो हद से ज़्यादा पाक और साफ होती है। वो दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल नहीं होता है, बल्कि वो जो लव लगाता है वो अल्लाह ताला के साथ लगाता है, वो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करता है, और दुनियावी चीज़ें या मादी चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। है ज़ो की तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। इंसान को साहिब इदराक कहा गया है। इसके पास अक्ल है, इसके पास फहम है, इसके पास बोलने के लिए ज़बान है, और इतनी ही चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इसके वजूद को किसी और चीज़ से भी नवाजा है, और इसका जो ये मिट्टी का पुतला है, ये जो खाकी वजूद है, इसमें तजल्ली भी है, इसमें जलाल भी है, और इसमें ये अल्लाह ताला की झलक भी पा सकता है, और ये खाकी जिस्म अल्लाह ताला के नूर से भी मुनव्वर हो सकता है ज़ो की तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। वो आँख के है सुरमई अफरंग से रोशन, वो आँख जो यूरोपी तहजीब का सुरमा या यूरोपी तहजीब के सुरमे से रोशन है, जिसने यूरोपी तहजीब देखी है, जो यूरोपी तहजीब में रच बस गई हो, वो आँख परकारो सुखन साज है, नमनाक नहीं है। वो अयार आँख हो सकती है, हुनरमंद आँख हो सकती है, चालाक आँख हो सकती है, लेकिन उस आँख में नमी नहीं हो सकती। वो आँख कोई मंजर देखकर भीग नहीं सकती, यानी उस दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती जो दिल मगरिबी तहजीब को लिए धड़क चुका हो। वो आँख के है सुरमई अफरंग से रोशन, परकारो सुखन साज है, नमनाक नहीं है। वो अयार आँख हो सकती है, लेकिन वो कोई दुख भरा मंजर देखकर वो आँख रो नहीं सकती। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं। सूफी और मुल्ला यानी उनको मेरे जुनून की खबर नहीं है। जो मेरा जुनून है वो हद से बढ़ गया है, उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा तजुर्बा नहीं किया है, उन्होंने किसी मुश्किल का सामना नहीं किया है, उनको वो किसी इम्तिहान से अभी तक नहीं गुजरे हैं, और उन्हें क्या मेरे जुनून के बारे में खबर हो सकती है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किन मुकामात से अभी तक गुजर चुका हूँ, और मैंने क्या कुछ देखा है। और सूफी और मुल्ला ने वो मुकामात नहीं देखे हैं, या वो उन दुश्वारियों से या उन दुश्वारियों का सामना अभी तक उन्होंने नहीं किया है। कब तक रहे महकूम ये अंजुम में मेरी खाक, महकूम ये अंजुम सितारों की गुलामी में मेरी खाक कब तक रहेगी। मैं कब तक सितारों की गर्दिश में लगा रहूँगा, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है, या मैं नहीं रहूँगा या गर्दिश अफलाक ज़माने की आसमान की गर्दिश नहीं रहेगी। दो चीज़ों में एक ही चीज़ रहेगी, या मैं नहीं रहूँगा या गर्दिश अफलाक नहीं रहेगी। बिजली हूँ नज़र को हो बयाबां पे है मेरी, मैं बिजली हूँ और मेरी नज़र कोह और बयाबां पे है, जंगलों पे है, कोहों पे है, और मेरी नज़र मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है। घास फूस को जलाना मेरा काम नहीं है, छोटे छोटे काम अंजाम देना मेरा काम नहीं है, बल्कि मैं कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए दुनिया में लाया गया हूँ। मैं वो बिजली हूँ, यानी इंसान की तरफ, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान के पास अक्ल है, इंसान के पास ज़बान है, इंसान के पास ताकत है, वो कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। लिहाजा वो छोटे छोटे कामों के लिए दुनिया में नहीं लाया गया है। आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, ये जो आलम है, ये जो दुनिया है, ये मोमिन जांबाज की मीरास है, मोमिन की जांबाज मोमिन की मीरास है, जो जांबाज है, जो निडर है, जो बहादुर है, और ये इसी की मीरास है, जिसने इसलिए अगर दुनिया
फतह की है, फिर ये दुनिया उसी की मीरास है। लेकिन वो मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। साहिब लौलाक कहते हैं आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, तो फिर वो मोमिन नहीं है। दूसरी गज़ल है, ये गज़ल मुसलसल है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये शेरी मुतकल्लिम मुखातिब से फरमाते हैं कि सितारों से आगे, अगर आपने सितारों तक का सफ़र किया है तो वहाँ से आगे भी और जहाँ है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी आपको रुकने का नाम नहीं लेना है, आपको और भी परवाज़ भरनी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जो आपने इश्क का इम्तिहान दिया है, खुदावंदी को सर करने का काम अंजाम दिया है, अभी और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको अभी अंजाम देने हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, तही कहते हैं खाली, ये खाली ज़िंदगी से ये फ़ज़ाएँ नहीं हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। इस दुनिया में सैकड़ों कारवां और भी हैं। इस दुनिया को छोड़कर दूसरे जो मकामात है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो अभी तक आपने सर नहीं किए हैं, और वहाँ पे सैकड़ों कारवां और भी है जिनको अभी देखना बाकी है। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। कनाअत न कर आलम रंगबू पर, ये आलम रंगबू है। यहाँ की रेनायाँ देखकर, यहाँ की खूबसूरती देखकर आप उसी पे बस मत कर। कनाअत न कर आलम रंगबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी है। और भी चमन है और भी आशियाँ हैं, और भी चमन है और भी आशा हैं जिनको अभी देखना बाकी है। और आपको थकने का नाम अभी नहीं लेना है, बल्कि चलते रहना है। कनाअत न कर आलम रंगबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, अगर एक नशेमंद खो गया, अगर आप एक मकसद पाने से रह गए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामात अहो फुगा और भी है। ऐसे भी मुकामात है जहाँ पे आप अपनी फरियाद कर सकते हैं, जहाँ पे पहुँचकर आप अपना नाला, अपनी फरियाद कर सकते हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, यहाँ पे इश्तियारे से काम, मेटाफर से काम लिया गया है कि इसको कहा गया है कि तू शाही है, तू शाही की तरह है, और जो शाही है वो आसमान में बहुत ही ऊंची परवाज़ भरता है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तुम्हारा काम सिर्फ परवाज़ करना है, दुनिया को सर करते रहना है। एक आसमान को छोड़कर दूसरे आसमान पर जाना है तुझे, तेरे सामने आसमां और भी है। ये जो आसमां है इसकी वसत हद से ज़्यादा है, इसकी जो वसत है ये हद से ज़्यादा कुशादा है, और इस तमाम आसमान को अभी देखना बाकी है। इसी रोज़ो शब में उलझ के न रह जा। रोज़, रात और दिन, हम दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, ये आपका काम नहीं है। तेरे इसी रोज़ व शब में उलझ के न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकान और भी है। जो ज़मानो मकान है वो और भी है, तुम्हारी जो ज़मानो मकान है वो उच्च और भी तकाजा तुमसे करते हैं। गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में। इकबाल कहते हैं कि वो दिन गए जब मैं अंजुमन में तन्हा था, मैं ही इस कायनात के जितने भी राज थे, कायनात के रमूज़ व असरार से मैं ही सिर्फ वाकिफ़ था। यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं, बल्कि अब और भी लोग हैं जो कायनात के रमूज़ अवकाफ से, रमूज़ व असरार से बखूबी वाकिफ़ है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, कि यहाँ अब मेरे राजदां और भी है, बल्कि और भी लोग हैं जो मेरी तरह जान गए हैं कि कायनात के जो राज है वो क्या है, और इंसान को किस लिए इस दुनिया में लाया गया है, उसका मकसद क्या है, उसे क्या कुछ करना है। तो इस तरह मतलब ये टूटी फूटी तशरीह मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह कल हम किसी और गज़ल पे फिर बात करेंगे। गुजारिश साथ साथ की जाती है आपसे कि यूट्यूब पर मेरी जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह और स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें, उन्हें आसानी हो जाए। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।